Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10 साइंस का 10 चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया हूं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनता है उसका नियम क्या है। ठीक है, अगर जिस किसी को भी ये लेक्चर्स देखने हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और लाइट का जो मैंने और भी जो पार्ट मैं बनाया हूँ, और उसके बाद जो क्लास 11 फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर है और यूनिट ऑन मेजरमेंट का कुछ पोर्शन मैं पढ़ाया हूँ। जिस किसी को भी ये लेक्चर्स देखने हैं आपको यूट्यूब पर लिखना है स्लिक नेहाल, यानी SLIC स्पेस NEHAL। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लाइट। देखिए रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। इस सरफेस का फोकस F1 है एंड 2F1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का। इस सरफेस का F2 क्या है, फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, 2F2 है। तो इसमें से प्रिंसिपल फोकस क्या है, F2 है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारा पॉइंट से मिलके बना हुआ है ना। तो क्या है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट से यानी इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकलेगा। देखिए ऐसे निकलेगा, पूरा ऐसे निकलता है पूरा, यानी हर एक पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकलेगा। लेकिन हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम हम कैसे दिखाते हैं, सिर्फ एंड पॉइंट को लेते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है का जो एंड पॉइंट है वहाँ से ऊपर वाला जो है, जो ऊपर वाला जो एंड पॉइंट है उसको सिर्फ वहाँ से सिर्फ 2 रे ऑफ लाइट निकालेंगे और यहाँ से सिर्फ एक ही रे ऑफ लाइट निकालेंगे। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे। अगर हम सारे पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकालेंगे तो साफ सुथरा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस 1। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, तो देखिए ए बी क्या है, हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो वह उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। जिसे हम जानते हैं कि क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो वो क्या होगा, फोकस से पास करेगी। तो ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से फिर दूसरा रे ऑफ लाइट निकालेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, और ये क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, अब हमारा आँख क्या करेगा, हमारा आँख ये करेगा कि इस रिफ्रैक्टेड लाइट को मिलाने का कोशिश करेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में ऐसे कभी मिलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट करेगा। तो जब एक्सटेंड कर रहा है हो रहा है तो देखने को मिल रहा है कि ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो बी जो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ए पॉइंट से हमने रे ऑफ लाइट निकाला, ये गया ऐसे, है ना। अब हमारा आँख क्या करेगा, उसको मिलाने का कोशिश करेगा। मिलाने की जब कोशिश करेगा तो ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे उसका इमेज बनेगा, है ना। तो हमें समझ में आ गया कि ए पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ बना, और इस पॉइंट का बी पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बना, बी डैश बना। अब जब दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगा, है ना। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज हमारा बन रहा है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी की साइड में हमारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, नेचर क्या है, देखिए कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है ये एक्चुअल नहीं है, इसको एक्सटेंड करके बनाया जा रहा है ना। तो ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और देखिए ये जो
आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा जो इमेज बन रहा है ये कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसलिए कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। और हमारा जो इमेज का जो साइज है ना, वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है। केस नंबर 2 में देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो कहाँ इमेज बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये कहाँ पे है, फोकस पे है। बी पॉइंट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेजेंगे, जो क्या होगा, ऐसे चलेगी, है ना, जो क्या होगा, जो रेफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास करेगी, यानी रेफ्रैक्टेड लाइट क्या होगा, फोकस से पास करेगी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट बी से मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, तो देखने को ये मिल रहा है कि ये स्ट्रेट चल रहा है ना। तो जब मैं दो रेफ्रैक्टेड लाइट को जब देख रहा हूं, तो हम जानते हैं कि जो दो रेफ्रैक्टेड लाइट है ये कैसा है, पैरेलल है। और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन कहाँ मीट करता है, इन्फिनाइट मीट करता है। ठीक है। तो ये बी पॉइंट का जो इमेज बनता है वो कहाँ बन रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है। यानी हम मान सकते हैं इसको क्या है, ये इन्फिनाइट है ना। तो ये कहाँ बन रहा है, इन्फिनाइट बन रहा है। अब एक जो रेज है मैंने कहाँ निकाला, ए से निकाला, तो ये ऐसे गया, है ना। अब देख रहे हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। तो बी का इमेज यहाँ बना और ए का इमेज यहाँ बना। ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी बना। अब इमेज, नेचर का इमेज कैसा है, नेचर का इमेज कैसा है, रियल है। वो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा रेफ्रैक्टेड लाइट है ना, भले ही इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे लेकिन वो एक्चुअल मीट करेंगे। ठीक है। इसलिए कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी का इमेज यहाँ बन रहा है नीचे, और ए का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो हमारा इमेज कैसा है, उल्टा है, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और जो इमेज का जो साइज है वो हमारा ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा है। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम दूर, जैसे जैसे इमेज हमारा दूर बनेगा, हमारा इमेज का साइज बढ़ते जाएगा। तो इन्फिनिटी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए इमेज का जो साइज होगा बहुत ही बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है। केस नंबर 3 में देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। जब हमारा ऑब्जेक्ट ये AB है जो F1 और 2F1 के बीच में होगा, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो हमने B से एक रेज भेजा जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो, है ना। तो भेजा तो देखने को ये मिल रहा है कि जब रेफ्रैक्शन के बाद जो रेफ्रैक्टेड रे F2 से पास कर रही है, यानी फोकस से पास कर रही है ना। अब मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो देखा कि ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं कर रही है, सीधा स्ट्रेट जा रही है ना। तो दो रेफ्रैक्टेड लाइट देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो बी पॉइंट है ऐसे जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा आइज है ना। तो दो रेफ्रैक्टेड लाइट को, ये जो दो रेफ्रैक्टेड लाइट को मिलाने की कोशिश करेगा, तो देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, बी पे मिल रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कहाँ मिल रहा है, बी पे मिल रहा है ना। अब एक रे ऑफ लाइट में क्या करूँगा, ए पॉइंट से भेजूंगा, तो देखने को मिला ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। समझ में आ रहा चीज़ें। ठीक है। तो बी का जो इमेज बनेगा, बी जैसे यहाँ बनेगा, और ए का जो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा, है ना। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो हमें समझ में आ गया कि ए जैस बी जैस क्या है, हमारा इमेज है। ठीक है। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाहर बन रहा है। इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2F2। अब इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो रेफ्रैक्टेड लाइट है वो एक्चुअली मीट कर रहा है, इसलिए हमारा इमेज कैसा है, रियल है। और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसे, देखिए ये कैसा है, ऐसे है, तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है, इसलिए इसका इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और हमारा जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से कैसा है, बड़ा है, इसलिए कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। ठीक है। तो जो और आगे जो केस है, केस नंबर 4 और जो 5th और 6th केस है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी कमियां देखने को मिल रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
ताकि मैं नेक्स्ट जो आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं उस वीडियो का, उस लेक्चर का सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।